नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज इतने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। देखिए, एक स्टॉक वो होता है जिसका मार्केट कैप बड़ा है, मार्केट में इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन रिटेल कैटेगरी के पास शेयर नहीं है वो, तो उसकी महत्व जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स के नंबर आ रहे हैं जो रिटेल कैटेगरी के पास दबा के हैं, वो फेवरेट हैं। फॉर एन एग्जाम्पल टाटा पावर, फॉर एन एग्जाम्पल IRCTC, ये रिटेल कैटेगरी के फेवरेट स्टॉक है एक तरीके से। यहां मैं आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं और अगर समय रहा तो 5 के बारे में बात करूंगा। शुरू करते हैं एक एक्शन के द्वारा, कॉर्पोरेट एक्शन के द्वारा, जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी में एक कॉर्पोरेट एक्शन होता हुआ दिख रहा है 9 अगस्त यानी आज के सेशन में। कंपनी की तरफ से कुछ फ्रेश और बड़ी अनाउंसमेंट आई है और इसके निवेशकों के लिए एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज है। क्यों है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, कंपनी ने कहा है, कंपनी सेज इट एम्स टू रेज 15 करोड़ विद अ ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ ₹500 करोड़। दैट मींस 1500 करोड़ रुपए तो जुटाना चाह ही रही है कंपनी। किसके द्वारा? QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के द्वारा। क्या 1500 करोड़ तो कंपनी जुटाना चाह ही रही है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ग्रीन शू ऑप्शन यूज करी जाएगा, जिसके द्वारा 500 करोड़ और, यानी कि एडिशनल टोटल देखेंगे तो 2000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की कोशिश है। कंपनी 2000 करोड़ रुपए जुटा रही है QIP के द्वारा, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है। मैंने QIP बोला था पहले, सिमिलर ही हो गया, ठीक है जी। और इसके लिए जो कंपनी ने प्राइस तय करा है वो है 18.44। अब ये निवेशकों के लिए कैसे पॉजिटिव हुआ? आपको बेस पता चल गया, आपको पता चल गया कि ₹18.5 पे QIB के लिए शेयर आ रहा है, QIP के लिए सॉरी, और 2000 करोड़ का अच्छा खासा शेयर है, ऐसा नहीं छोटा मोटा खरीदवा रहे हैं। तो आप अभी 19, साढ़े 19 पे बैठे हो, तो ये आपके लिए क्या होता है कि बेस बन जाता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, यस बैंक के केस में जो फ्लोर प्राइस था वो 13.78 और 14.82 का था। दो तरीके से कुछ वारंट जारी करे थे और कुछ शेयर्स जारी करे थे। शेयर 13.78 पे जारी करे थे और 14.82 पे वारंट जारी करे थे। आज तक वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, बेस बन गया। तो यहां भी अब इस स्टॉक में एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है अगर ये 2000 करोड़ का फंड रेज करते हैं QIP के द्वारा तो। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, बड़ी पिटाई पड़ी आज स्टॉक में। स्टॉक के नंबर्स आए और नंबर काफी ज्यादा खराब थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्पेशली। हर चीज 50% टूट गई, चाहे प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, मार्जिन हो, कामकाजी मुनाफा हो, ऑलमोस्ट 50% की गिरावट आई है। इसी के चलते शेयर का प्राइस 15.5% टूटकर बंद हुआ है। निवेशकों का मानना है कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करा है कि आपके पास शेयर है तो फिर तो अब लेवल का वेट करो। ज्यादा कोई बड़ी गिरावट दिखती नहीं है। 640 का पहला सपोर्ट है, उसके बाद 575 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शेयर गिरा जरूर है आज, लेकिन भागा भी तो बहुत तेज है। तो कोई रीजन चाहिए था गिरने का, टूट गया, ठीक है। गिरावट आने दो, फिर दोबारा खरीदने का मौका ढूंढेंगे। अभी इस स्टॉक को अवॉइड लिस्ट में रखें। नेक्स्ट आपके लिए बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स की बात की जाए तो कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे, प्लस बोनस इशू करा है। आपको कमाल की बात ये बताऊंगा कि कंपनी के नंबर्स आ गए थे ओपन मार्केट में और रिएक्शन आपके लिए बाजार में आ गया था। अगर बात की जाए नंबर्स की तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 350 करोड़ पे आया है 253 करोड़ से बढ़कर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू 3030 करोड़ पे आया है 2760 करोड़ से बढ़कर, ये भी बढ़िया था। कामकाजी मुनाफा 404 करोड़ के सामने 557 करोड़ पे आया, ये भी ठीक था। एबिटा मार्जिन 14.67% से बढ़कर 18.38% के हुए, ये भी अच्छा है। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू एंड द ईयर विद डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी ने कहा कि भैया डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे हम साल के अंत तक, खत्म होते होते। तो कमेंट्री भी ठीक है, बट स्टॉक का प्राइस क्यों टूटा वो समझ नहीं पाया। शायद ये जो बोनस का रेशियो कंपनी ने दिया है ये बाजार को पसंद नहीं आया। बोनस भी कंपनी ने अनाउंस करा है, बट रेशियो दिया है 1:5, यानी कि 5 शेयर्स के सामने 1 शेयर ऐसा बोनस मिलेगा आपको। तो ये रेशियो आई थिंक मार्केट को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से शायद स्टॉक का प्राइस टूटा हो। बाकी नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो IRCTC के भी नंबर्स आते हुए दिखे। इनके नंबर समझना थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करा गया और आपको शायद आप कहीं और देख के आए तो सही से समझ आया भी ना हो किसी ने। मैं आपके साथ एग्जैक्टली कोशिश करूंगा समझाने की। बाकी रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद स्क्रीनर की मदद पे स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएं और उसकी मदद लें अच्छे से नंबर्स देखने के लिए। सबसे पहले जून क्वार्टर के प्रॉफिट को समझिए। 232 करोड़ का कंपनी ने पेश करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 279 करोड़ से घटकर 232 करोड़ का रह गया है। लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो है
लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 65 करोड़ का एक्सेप्शनल प्रॉफिट था। उस एक्सेप्शनल प्रॉफिट में आपके लिए अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 25 करोड़ तो एक्सेप्शनल था और नॉर्मल अदर इनकम थी 40 करोड़। तो ये 65 करोड़ टोटल है और इस क्वार्टर में 13 करोड़ का एक्सेप्शनल घाटा है। तो इसको एडजस्ट करोगे हो गया ऑलमोस्ट 80 करोड़ का, तो आपका प्रॉफिट अच्छा हो गया। लेकिन बाजार कैसे लेगा वो देखने वाली बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो सिचुएशन सेम है। लास्ट जून क्वार्टर में, लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में भी 24 करोड़ का एक्सेप्शनल प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वार्टर एक्सेप्शनल कोई प्रॉफिट नहीं आया, लॉस और आ गया है। इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको गिरावट दिख रही है। वहीं अगर आप कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखोगे ना तो वो देखो आपको अच्छी सही हकीकत दिखाएगा। 325 करोड़ का मुनाफा 343 करोड़ का हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके लिए कामकाजी लेवल पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 321 करोड़ से बढ़कर 343 करोड़ का हुआ है। तो ग्रोथ हुई है, बट क्योंकि एक्सेप्शनल मिसिंग आ रहा है इसलिए प्रॉफिट डिप दे रहा है। मार्जिन एक्जैक्टली क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम है 34% पे, ईयर ऑन ईयर बेस पे 38% से घटकर 34% पे आ गया। बाजार इसे पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव, बाजार इसे नेगेटिव ले सकता है। क्यों बाजार इसलिए नेगेटिव ले सकता है? आप 34% के मार्जिन क्लॉक करने लगे हो। आप एक मोनोपोली कंपनी होते हुए अगर इतने कम मार्जिन पे आ जाओगे तो फिर ये बाजार बिल्कुल पसंद नहीं करेगा और शायद नेगेटिविटी आ भी सकती है। स्टॉक का प्राइस गिरता है तो मैं खरीदने की राय दूंगा, ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी जा सकता है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी टूटा पड़ा है। लेट्स सी कैसा रिएक्शन देता है। बाकी ये नंबर्स थोड़े से आप कह सकते हैं मार्केट के लिए नेगेटिव है क्योंकि मार्जिन घट गए हैं, टोटल प्रॉफिट भी कम है अगर कामकाजी लेवल को एडजस्ट ना करें, सॉरी एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट ना करें तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।